तारांकन, वो बीज जो तूफान बनेगा। अब तक आपने देखा एक बच्चा, सवाल और एक जागती हुई नियति। पंडित जी ने कहा था तू साधारण नहीं है, वो बात दिल में घर कर गई। और आज उस बच्चे की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। वो सुबह थी, धुंध भरी, शांत, मगर उस शांति में एक तूफान छुपा था। पिताजी ने उस दिन घर में एक विद्वान पंडित को बुलाया था। वो पंडित दूर से आए थे, काशी से। उनकी विद्वत्ता की चर्चा दूर दूर तक थी। बच्चा एक कोने में बैठा सब देख रहा था, चुपचाप, सावधान, हर बात सोखते हुए। विद्वान पंडित बोले, इस युग में धर्म का असली अर्थ भूल गया है। ये सुनते ही बच्चे के कान खड़े हो गए। धर्म का असली अर्थ? वह धीरे धीरे खिसकता हुआ पास आ गया, बिना किसी को बताए। पंडित जी बोले, असली धर्म वो है जो हर इंसान को मुक्त करे। मुक्त, ये शब्द बच्चे के दिल में तीर की तरह उतर गया। तभी पिताजी की नजर पड़ी, अरे, ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? मगर विद्वान पंडित ने हाथ उठाया, रुकिए, इस बच्चे को जाने मत दीजिए। पंडित जी ने बच्चे को पास बुलाया और पूछा, बेटा, तुमने क्या सुना अभी? बच्चे ने बिना डरे कहा, आपने कहा धर्म वो है जो मुक्त करे। मगर मेरा सवाल है, मुक्त किससे और कैसे? कमरे में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। विद्वान पंडित की आंखें भर आईं। उन्होंने बच्चे को गले लगा लिया। बोले, बेटा, यही सवाल ढूंढने में काशी से चला था। तुम बच्चे नहीं हो। पिताजी अवाक खड़े थे। उन्हें आज पहली बार अपने बेटे की असली गहराई दिखी। उस दिन विद्वान पंडित ने कहा, इस बच्चे को बड़ी शिक्षा दिलाओ। ये बीज है, अगर सही मिट्टी मिली तो बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा। वह बीज वही था, उस बच्चे के भीतर, बस अंकुरित होने की प्रतीक्षा में। उस रात बच्चे ने आसमान देखा और मन ही मन कुछ तय किया। क्या तय किया, वह अभी बताएगा नहीं, क्योंकि नियति का खेल अभी शुरू हुआ था। अगले कुछ वर्षों में वो बच्चा बदलने लगा, शरीर से, मन से, सोच से। संस्कृत में उसकी पकड़ गहरी होती गई, मगर सवाल और भी गहरे होते गए। एक दिन उसने पूछा, पिताजी, क्या बौद्ध धर्म के ग्रंथ हमारे पास हैं? पिताजी चौंक गए, बौद्ध? वो तो हमारा धर्म नहीं। ये सवाल क्यों? बच्चे ने शांति से कहा, पिताजी, सत्य किसी एक धर्म का नहीं होता। पिताजी स्तब्ध थे। ये 10 साल का बच्चा बोल रहा था, या कोई ऋषि? इनसे पिताजी ने उसे रोकना बंद कर दिया। नियति को कौन रोक सकता है? अब उसके सामने ज्ञान का एक विशाल सागर था, और वह उसमें कूदने को तैयार था। मगर इस सागर को पार करने के लिए उसे अभी बहुत तैयारी करनी थी। युवावस्था दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, और उसके साथ आने वाले थे बड़े निर्णय। क्या वो घर में रहेगा, या उस सच को ढूंढने निकल पड़ेगा जो उसे बुला रहा था? ये सवाल उसे रात को जगाता था, दिन को बेचैन रखता था। उसने एक दिन माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है मेरा रास्ता यहाँ से आगे है। माँ की आंखें नम हो गईं, मगर उन्होंने बेटे का हाथ थाम लिया। बोली, बेटा, जहाँ भी जाओ, मानवता की सेवा करना मत भूलना। ये शब्द उसके दिल में इस तरह उतरे जैसे पत्थर पर नक्काशी होती है। मानवता की सेवा, यही बना उसके पूरे जीवन का मूल मंत्र। और यही मंत्र आज हमारी संकर फाउंडेशन की भी नींव है। उस बच्चे की कहानी और हमारा सफर, दोनों एक ही धागे से बुने हैं। अगले एपिसोड में युवावस्था दस्तक देगी और एक बड़ा निर्णय सामने आएगा। वो निर्णय जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा, और शायद आपकी भी। तैयार रहिए, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होने वाली है।